दोस्तों, पूरी दुनिया टेक्नोलॉजी की फील्ड में अपने आप को विकसित करने में लगी हुई है, जहां पर हमारा इंडिया भी मिलिट्री, स्पेस, इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी की फील्ड में अपने आप को बेहतर बनाने में लगा हुआ है, राइट। लेकिन अगर हम बात करते हैं साइंस और टेक्नोलॉजी की, तो इसमें सबसे ज्यादा नाम कमाने वाला देश है जापान। एक ऐसा देश जो कि पूरे एशिया का सबसे विकसित देश है। एक ऐसा देश जहां पर लोग सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस टाइम को देते हैं। एक ऐसा देश जहां पर लोगों ने टेक्नोलॉजी के दम पर अपने देश को और अपने आप को स्मार्ट बनाया है। ये लोग सोने से लेकर जागने तक, उठने बैठने, खाना खाने और यहाँ तक कि सुसु करने के लिए भी टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। तो दोस्तों, आज आप जानने वाले हैं कुछ ऐसी ही चीजों के बारे में जो सिर्फ जापान में ही पाई जाती हैं। इसीलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। उससे पहले वाइल्ड बुक को सब्सक्राइब करके घंटे को दबा लीजिएगा। लेट्स बिगिन। वेंडिंग मशीन्स। दोस्तों, वेंडिंग मशीन्स एक ऑटोमेटिक शॉप या एटीएम की तरह होती हैं, जिसमें आगे से पैसे डालने पर आगे से ही आपकी जरूरत की चीजें निकलती हैं। हमारे इंडिया में ज्यादातर वेंडिंग मशीन्स या तो एयरपोर्ट्स में या तो मेट्रो सिटीज में होती हैं, और इनमें से चिप्स, कोल्ड ड्रिंक कैंस और चॉकलेट जैसी चीजें ही आपको मिलती हैं। लेकिन जापान की वेंडिंग मशीन से आप कुछ भी ले सकते हैं। कुछ भी से मेरा मतलब है कुछ भी, जैसे कि अंडे, बर्गर, शूज एंड सॉक्स, कपड़े, रुमाल और यहाँ तक कि पपीज भी आप इन मशीन से खरीद सकते हैं। जापान में लगभग 55 लाख वेंडिंग मशीन्स है, मतलब वहाँ पर हर 23 से 25 लोगों के लिए एक वेंडिंग मशीन है। हीटेड कारपेट। दोस्तों, ठंड के समय में हमारे घर का फर्श काफी ठंडा हो जाता है, जिसमें हमें पैर रखने से भी डर लगता है, और उससे बचने के लिए हम या तो सॉक्स या स्लीपर्स पहनते हैं या फिर कारपेट को फर्श पर बिछाते हैं, जो कि हमारे घर की सुंदरता में भी 4 चांद लगा देता है। लेकिन अगर वो कारपेट गंदा हो गया तो उसे साफ करने में हालत भी खराब हो जाती है। लेकिन जापानियों ने इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए एक ऐसे कारपेट का इन्वेंशन किया है, जो कि एक ऐसा वैसा कारपेट नहीं है, बल्कि एक स्टेन रेजिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक कारपेट है, जिसे आप इलेक्ट्रिसिटी से 110 डिग्री टेम्परेचर तक एडजस्ट करके गर्म कर सकते हैं। और अगर आपसे इसमें गलती से पानी या खाने पीने की चीजें गिर गईं, तो ये सब काफी आसानी से साफ भी हो जाती हैं और दाग भी नहीं छोड़ती। जापानीज रेलवे। दोस्तों, जापान में दुनिया की सबसे तेज चलने वाली बुलेट ट्रेन्स चलती हैं, जिनकी रफ्तार 350 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। और हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि इतना तेज चलने के बाद भी इन सभी ट्रेन्स के अंदर आपको जरा सा भी झटका नहीं लगेगा, मतलब आप एकदम मजे से यात्रा का आनंद ले सकते हैं। जापानीज रेलवे स्टेशंस में भी मुंबई लोकल ट्रेन्स जैसी भीड़ होती है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा फर्क है। इंडिया में ट्रेन के दरवाजे खुले रहते हैं और काफी लोग दरवाजे में लटके हुए दिखाई पड़ते हैं, लेकिन जापान में ट्रेन के दरवाजे ऑटोमेटिकली बंद होते हैं, इसीलिए आप वहाँ पर लटक नहीं सकते। और वहाँ की भीड़ में पीपल पुशर्स भी होते हैं, जो कि लोगों को धक्का दे देकर ट्रेन के अंदर ठूंस देते हैं, जिससे दरवाजे बंद हो जाते हैं और सुहाना सफर शुरू। सनग्लासेस फॉर डॉग्स। दोस्तों, जापान में भी हमारे इंडिया की तरह कुत्तों को काफी अच्छा पेट माना जाता है, और कुत्तों की अलग अलग नस्लों के हिसाब से लोग इन्हें पालना पसंद करते हैं और इन्हें सजाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ते। लोग इन्हें टी शर्ट्स और जूते पहनाने से लेकर क्रेजी हेयर स्टाइल्स की विग और सनग्लासेस भी पहनाते हैं। जापान में ये ट्रेंड इतना मशहूर है कि कुत्तों की अलग अलग नस्लों और प्रजातियों के हिसाब से उनके लिए हर साइज और डिजाइन में सनग्लासेस और बाकी की एक्सेसरीज बनाई जाती हैं, और लोग इन्हें मजे से खरीद भी लेते हैं और अपने डॉग्स का मेकअप करते हैं। एजुकेशन सिस्टम। दोस्तों, जापान जो कि भारत से छोटा है, लेकिन फिर भी वो भारत से लिटरेसी रेट में 117 रैंक ऊपर है। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि जापान में बच्चों के पहले 3 साल कोई एग्जाम्स नहीं लिए जाते, बल्कि उन्हें उस टाइम पीरियड में टाइम की वैल्यू करना, हर दिन कुछ नया सीखना, मेहनत करना और हमेशा डिसिप्लिन में रहकर अपने आप को स्मार्ट बनाना सिखाया जाता है। जापान के स्कूलों में अटेंडेंस ऑलमोस्ट 99% होती है। अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि जापान भारत से आगे क्यों है। क्लीनलीनेस।
दोस्तों जापान में जब वर्कर्स सुबह सुबह साफ सफाई करने के लिए सड़कों पर जाते हैं तो वो लोग बस ये सोचते रह जाते हैं कि कहाँ से शुरू करें, क्योंकि वहाँ की सड़कें इतनी साफ रहती हैं कि उन वर्कर्स को छोटी छोटी जगह से कचरा ढूंढकर निकालना पड़ता है। हमारे इंडिया के स्कूल्स में वर्कर्स होते हैं, लेकिन जापान के स्कूल्स में बच्चे और टीचर्स मिलकर अपने स्कूल की साफ सफाई करते हैं। टॉयलेट सिंक। दोस्तों फॉरेन कंट्रीज में जो टॉयलेट होता है उसके साथ एक फ्लश टैंक जुड़ा हुआ होता है जिसमें कि 7 से 8 लीटर साफ पानी होता है, लेकिन एक बार फ्लश करने में वो 7 से 8 लीटर पानी यूं ही बर्बाद हो जाता है। इसलिए जापानियों ने इस प्रॉब्लम को देखते हुए इससे छुटकारा पाने के लिए एक गजब इन्वेंशन किया है। इन्होंने वॉश बेसिन को ही फ्लश टैंक से जोड़ दिया है, जिससे कि सिंक में यूज किया हुआ पानी डायरेक्टली फ्लश टैंक में चला जाता है और वही पानी दोबारा से फ्लश करने के लिए यूज भी हो जाता है। अमेजिंग, इजंट इट? स्क्वायर शेप वाटरमेलन। दोस्तों जापान में सभी लोग बड़े आनंद के साथ मजे से वाटरमेलन खाते हैं और इन लोगों को वाटरमेलन इतना ज्यादा पसंद है कि इन लोगों ने वाटरमेलन को अलग अलग शेप में उगाना शुरू कर दिया है। जी हाँ, स्क्वायर शेप में भी। इसे एक टाइट स्क्वायर शेप बॉक्स में उगाया जाता है और स्क्वायर शेप में होने के कारण इसे फ्रिज में रखना बेहद आसान होता है और ये खाने में भी टेस्टी होता है, लेकिन ये काफी महंगा होता है। किटकैट। दोस्तों आपने किटकैट खाई होगी, लेकिन सिर्फ एक ही फ्लेवर की खाई होगी, लेकिन जापान में किटकैट के कई सारे फ्लेवर्स होते हैं, जैसे कि रसबेरी, डार्क चॉकलेट, शिंसू एप्पल, ब्राउन शुगर, कैपुचिनो, ग्रीन बीन एंड और भी कई सारे फ्लेवर्स। जापान में किटकैट के लगभग 200 से भी ज्यादा फ्लेवर्स हैं और इंडिया में तो 2 भी नहीं है। होम ड्राई क्लीनर मशीन। दोस्तों आमतौर पर हमारे घरों में जो वॉशिंग मशीन होती है उसमें पानी का इस्तेमाल तो जरूर होता है, जिससे कपड़े गीले हो जाते हैं और बाद में हमें उन्हें सुखाना पड़ता है। इसीलिए जापानियों ने कपड़े धोने वाली एक ऐसी मशीन बनाई है जिसमें पानी का बिल्कुल भी यूज नहीं होता है। इस मशीन के अंदर अलग अलग तरह के केमिकल्स पाए जाते हैं जो कि गंदे कपड़ों को साफ करके बैक्टीरिया को नष्ट कर देते हैं और बिना पानी के कपड़े एकदम साफ हो जाते हैं। तो दोस्तों यही थी जापान की कुछ गजब और शानदार चीजें। और आपको क्या लगता है बस इतना ही है? नहीं दोस्तों, इससे ज्यादा अभी बहुत कुछ है, लेकिन वो सब मैं बताऊंगा आपको वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। तो अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो मुझे भर भर के कमेंट कीजिए और बताइए, और ये भी बताइएगा कि इन सभी चीजों में से आपको कौन सी चीज सबसे अच्छी लगी। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और ऐसी ही अमेजिंग माइंड ब्लोइंग फैक्ट वीडियोस देखने के लिए वाइल्ड बुक को सब्सक्राइब करके घंटे को दबा लीजिएगा। दोस्तों तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे सेफ एंड कीप स्माइलिंग।